गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 5 की साइंस की क्लास है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज की थी चैप्टर 3 की। आज हमारा न्यू है चैप्टर 4, दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड थाउजेंड ऑफ नर्व। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो किससे बना होता है? ब्रेन से, यानी कि हमारे दिमाग से, स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि जो बैकबोन होती है, एंड थाउजेंड्स ऑफ नर्व, और बहुत ही अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो आपकी नसें होती हैं, वो नर्व है ना, वो उनसे मिलकर बना होता है। अब आ गए आपके ब्रेन पे। हाउ डू यू रिमेंबर द वे टू योर फ्रेंड्स हाउस? कैसे आपको पता होता है कि आपके घर का रास्ता कहाँ है, आपके अम, दोस्त का घर कहाँ है, आपका स्कूल कहाँ पड़ता है, आपने ये बुक्स कहाँ रखी हुई हैं, आपको क्या खाना है, आपको क्या चीज़ें हैं। जो जितना भी थिंकिंग वाला प्रोसेस होता है या रिमेम्बरिंग वाला प्रोसेस होता है, वो सारा कहाँ होता है? वो कहाँ से आता है? आपके ब्रेन से, है ना। कैसे वाई डू यू योर आई ब्लिंक्स? आपकी आंखें क्यों ब्लिंक करती हैं? योर ब्रेन इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज़। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, सारा कौन इसको इंचार्ज है? इसको कौन देखता है? ब्रेन। ब्रेन जब हमें मैसेज करता है तभी हम अपने हाथ को उठा भी पाते हैं ना, ठीक है। तो द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, यानी कि सबसे मेन सेंटर वही होता है। इट हैज़ 3 मेजर पार्ट। इसके 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका ब्रेन है, तो ये सेरिबेलम हो गया, ये सेरिब्रम हो गया, और ये हो जाएगा मेडुला, ठीक है ना। तो 3 पार्ट हुए, कौन कौन से? सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम्स। ईच ऑफ दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर, और ये तीनों पार्ट मिल करके ब्रेन बनाते हैं और एक साथ काम करते हैं। सेरिब्रम का काम क्या होता है? इट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे बड़ा ब्रेन का जो पार्ट होता है, इट इज़ कॉल्ड सेरिब्रम, ठीक है। It is the thinking part of the brain and control the voluntary muscles that the ones that move when you want them to। तो ये सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का क्या होता है? सेरिब्रम होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये थिंकिंग होता है, ये थिंकिंग पार्ट होता है, यानी जो आप सोचते हैं, समझते हैं, ये सारा जो थिंक करते हैं, ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? सेरिब्रम में होता है। और ये सारे वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि वो मसल्स जो आप जिसको चाहें वो मूव कर सकते हैं, वो उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे आपको कोई चीज़ उठानी है तो आपका हाथ जो है वो क्या है? वॉलेंट्रियल है। तो ब्रेन उसको मैसेज करेगा कि आप इस चीज़ हाथ उठाइए, तो और पैर उठाते हैं तो आप चलते हैं, ठीक है ना, इस तरह से है। तो यानी कि 3 पार्ट हो गए ब्रेन के। और फर्स्ट पार्ट जो होता है सेरिब्रम, वो सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है। और वॉलेंट्री मसल्स जो कि आपके अकॉर्डिंग चलती हैं, जब जैसा आप चाहते हो, जब चाहते हो तो वो उनको आप उसमें मूवमेंट कर सकते हो, उसको क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। व्हेन यू आर थिंकिंग हार्ड यू आर यूजिंग योर सेरिब्रम। जब आप बहुत सोचते हैं, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आपके ब्रेन का सेरिब्रम क्या करता है? वर्क करता है। योर मेमोरी लिव्स इन सेरिब्रम। जैसे हमारा फ़ोन होता है, उसमें जो फ़ोटोज़ वगैरह होती है वो कहाँ होती है? गैलरी में होती है ना। मेमोरी जो हमारी है, सारी चीज़ें मेमोरी में फ़ीड होती हैं। तो उसी तरह से ब्रेन की मेमोरी क्या है? ब्रेन के कौन से पार्ट में हमारी सारी यादें, सारी चीज़ें स्टोर होती हैं? दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रम, ठीक है ना। दस सेरिब्रम कंट्रोल आवर एबिलिटी टू थिंक। तो सेरिब्रम जो होता है वो हमारे थिंकिंग की एबिलिटी को कंट्रोल करता है, लर्निंग को करता है, डिसीजन लेने को, रिमेम्बरिंग, ड्रीम एंड फील। ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। इट ऑल्सो रिसीव्ड एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन। ये रिसीव भी करता है और फिर उनको इंटरप्रेट करके बताता भी है कि कौन सा क्या मैसेज सेंस ऑर्गन से आ रहा है। यानी कि जैसे आपके हाथ किसी गर्म चीज़ पे टच होंगे, तो वो फील जो है कि ये चीज़ गर्म है, वो आपके सेरिब्रम जो है वो कहाँ तक पहुँचाएगा? आपके ब्रेन तक पहुँचाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया सेरिबेलम। इट इज़ द बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो आपके हेड का पीछे वाला हिस्सा है, दैट इज़ कॉल्ड सेरिबेलम। बिलो द सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे होता है। इट कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज़ एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी। यानी कि जो हमारी बॉडी बैलेंस रहती है, और जो हमारे कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक दूसरे से मिल करके जो एक्टिविटीज़ करती हैं हमारी पूरी मसल्स, उनको करता है। यानी मेनली मसल्स के कोऑर्डिनेट मसल्स की एक्टिविटी एंड
बॉडी के बैलेंसिंग का काम कौन करता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम कहाँ होता है? सेरिब्रम के नीचे होता है, ठीक है, बिलो द सेरिब्रम और बैक द ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट है, बिकॉज ऑफ योर सेरिबेलम यू कैन स्टैंड अपराइट। जो आप सीधे खड़े रहते हो, किसकी वजह से खड़े रहते हो? सेरिबेलम की वजह से। कीप योर बैलेंस एंड मूव अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेन स्टेम और मेडुला। ब्रेन स्टेम को मेडुला भी कहते हैं। लाइज बिलो द सेरिब्रम, यानी सेरिबेलम, सेरिबेलम के नीचे सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे सेरिबेलम, सेरिबेलम फिर बिलो द सेरिबेलम एंड इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम। यानी जो ब्रेन स्टेम है वो सेरिब्रम के नीचे होता है और सेरिबेलम के फ्रंट में होता है। इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे जो ब्रेन होती हैं सेरिब्रम की और सेरिबेलम की, वो दोनों को कनेक्ट करके आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी से क्या करती हैं? अटैच करती हैं। इट कंट्रोल ब्रीदिंग, ये क्या करती है? सांस लेने की जो सिस्टम है उसको। डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उन सारी चीज़ों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल अवर इनवॉलेंट्री मसल्स लाइक हार्ट एंड स्टमच। मतलब जो इनवॉल्यूमेंट्री यानी कि जो आपके हिसाब से नहीं चलती, जैसे जो दिल है, जो आपका हार्ट है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं धड़कता है ना, उसमें मूवमेंट होती, ना आप उसको बंद कर सकते हो, तो इसे कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। इनको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड। देखिए यहाँ पे फिगर में दिख रहा है आपको कि ब्रेन है, ब्रेन से सीधे अटैच आपके पीछे बैकबोन जो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल cord. The spinal cord is a long bundle of nerve inside the spinal column and the vertebrate that protects it. ठीक है ना, बीच पीछे बिल्कुल होती है लॉन्ग बंडल ऑफ नर्व, यानी इसके अंदर बहुत ढेर सारी नर्व्स होती हैं। इट इज़ अबाउट 43 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्या होती है? 43 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है इन एडल्ट वुमेन एंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एडल्ट मैन। यानी कि वुमेन में इसकी लेंथ जो होती है वो 43 सेंटीमीटर होती है और मेन में, एडल्ट की बात हो रही है, 25 सेंटीमीटर, यानी मेन में कम होती है, वुमेन में इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। द वर्टिब्रल कॉलम इज़ अ कलेक्शन ऑफ बोन्स, बैकबोन दैट हाउसेज द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। मैसेज ट्रेवल फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन टू पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो जो ब्रेन होता है वहाँ से जो मैसेज होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ से जो मल्टीपल नंबर ऑफ नर्व्स पूरी बॉडी के हर पार्ट्स तक जाती हैं, वो क्या करता है? उसको फिर वो फॉरवर्ड करता है। सिमिलरली इनकमिंग मैसेज इंटर द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड देन ट्रेवल अप टू आवर ब्रेन। फिर वो कहाँ तक पहुँचता है? ब्रेन तक। यानी अगर आपको किसी चीज़ को लिफ्ट करना है तो आपका हाथ क्या कहेगा कि मुझे इस चीज़ को उठाना है, तो हाथ की जो नर्व है वो जाकर स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज करती है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पहुँचाता है? फिर उसको ब्रेन को पहुँचाता है। फिर ब्रेन उसको ट्रांसफ़र करता है कि आपका हाथ की मूवमेंट, कि हाँ अब ये हाथ उठाएगा। ये इतने कम टाइम में होता है कि आपको पता नहीं चलता, कि आप बस सोचे, देखे और उठा लिए, ठीक है ना। तो आपने देखा कि नर्वस सिस्टम में ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड थी एंड द नर्व्स। नर्व्स आर बंडल ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है ना। ढेर सारी नर्व सेल्स मिलकर क्या बनाती है? बंडल ऑफ नर्व सेल्स, यानी ढेर सारी इसमें नर्व सेल्स होती हैं। स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में एक जैसे जाल की तरह फैली हुई है। ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। इनको क्या करते हैं? तो नर्व सेल्स कहते हैं या फिर न्यूरॉन्स कहते हैं। ईच नर्व सेल्स हैज़ अ सेल बॉडी। हर नर्व सेल की एक क्या होती है? सेल बॉडी होती है। स्मॉल फाइबर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, कम आउट फ्रॉम द सेल्स बॉडी। अ लॉन्ग फाइबर कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है ना। ये जो एक, जैसे कि आप कह सकते हो कि ऐसा पेड़ टाइप का स्ट्रक्चर है जिसकी सारी पत्तियां झड़ गई, तो वो जो सेल बॉडी हो गई बीच में फिर उसके बाद न्यूक्लियस हो गया, जो मोटे मोटे ब्रांचेस जैसे दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेंड्रॉन, और एक जो सर्कुलर बॉडी दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है ना। एक्सॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो एक्सॉन होता है वही सिग्नल जो है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है। डेंड्राइट्स कैरी इन्फॉर्मेशन बैक टू द ब्रेन। एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन जो होता है वो ब्रेन से सिग्नल ले जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक, और जो डेंड्राइट्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं ब्रेन से टुवर्ड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, दैट्स योर नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स थे, है ना। हमने उन थ्री पार्ट्स में से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द 1000 ऑफ रन, इनके बारे में जान लिया। ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, कौन सबसे बड़ा है, कौन क्या चीज़ कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट में हम आगे देखेंगे।